ओम शांति। आइए सुनते हैं 27 दिसंबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, माया कैसी है? जानते हो कैसी माया है? आज बाबा कह रहे हैं, माया का पाठ बहुत पक्का करा रहे हैं कि बच्चों, कहीं माया से हार ना खा लो, जो कि तुम्हें दुख हो, तो इसलिए तुमको मायाजीत बनना है। बाबा ने कहा, बच्चों, माया बड़ी जबरदस्त है। अब भगवान शिव बाबा परम पिता कह रहे हैं, बच्चों, माया बड़ी जबरदस्त है, इससे खबरदार तुम्हें रहना है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। फिर बच्चों, कभी ये ख्याल तुम्हारे मन में ना आए, बुद्धि में ना आए कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते हैं। लेकिन बच्चों, हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। बाबा ने कहा कि किसका कनेक्शन है? डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। फिर शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चों, तुम तुम्हें क्या प्रश्न में बाबा ने कहा, तुम प्रश्न किस तरीके से हल करते हो? तुम्हारा प्रश्न किस तरीके का है? सभी को प्रश्न रोज बताया जाता है, फिर क्यों नहीं सुनते हो? बाबा ने प्रश्न में कहा, बच्चों, किन बच्चों को प्रैक्टिकल में लाते हो, फिर दूसरों को कहते हो कैसे बच्चे आते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, जो बच्चे पहले हर बात को स्वयं प्रैक्टिकल में लाते हैं, यानी अपने आप करते हैं, अपने में लाते हैं, फिर दूसरों को कहते हैं, उन बच्चों पर सबका प्यार स्वतः ही आ जाता है। जो काम हम करेंगे वही देखकर दूसरे करेंगे, जो हम करेंगे वही दूसरों को कहेंगे करने के लिए। तब क्या होता है? तो प्यार स्वतः आ जाता है। किसका प्यार आ जाता है? शिव परमपिता परमात्मा का, यानी बाप का प्यार आ जाता है। फिर बाबा ने कहा, स्वयं ज्ञान को स्वयं में बच्चों धारण करो, और फिर बहुतों की सेवा तुम्हें करनी है और सबका कल्याण करना है, पूरे विश्व का करना है, तब सबका प्यार मिलेगा। बाप दादा ने कहा, अगर खुद नहीं करते बच्चों, सिर्फ दूसरों को कहते हो, तो उन्हें कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। कोई कोई आत्माएं तो कह देती हैं, पहले तुम करो, तुम क्या करते हो, बताते क्या हो? बाबा भी यही कहते हैं, कथनी करनी बराबर होनी चाहिए। अगर खुद नहीं करते तो दूसरों को बताने का कोई हक नहीं है। उन्हें कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। वह तो जैसे कैसे होते, पंडित हो जाते हैं। पंडित कथा इतनी कहते हैं, सबको सुनाते हैं, लेकिन खुद क्या करते हैं? खुद एक बार नहीं सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों, ओम शांति। बच्चों से बाप क्या पूछते हैं आज? सभी ध्यान से सुनो। बच्चों से बाप क्या पूछते हैं? परमपिता भगवान शिव बाबा क्या पूछते हैं कि आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं, यह तो जानते हो कि हम क्या हैं? हम परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, के सामने बैठे हैं और उनके बच्चे हैं। बाबा को अपना रथ नहीं है बच्चों, तो निश्चय है ना। और बाबा ने कहा, इस भक्ति के बीच में बाप का निवास स्थान हैं। बाप ने खुद कहा है कि मैं इनके भक्ति के बीच में बैठता हूँ। किसकी भक्ति के बीच में? ब्रह्मा दादा की भक्ति के बीच में बैठते हैं भगवान शिव बाबा परमात्मा। इनका शरीर लोन पर लेता हूँ। किसका लेते हैं? ब्रह्मा बाबा का शरीर लोन पे लेते हैं। फिर आत्मा भक्ति के बीच में बैठती है, तो बाप भी यहाँ ही आकर बैठते हैं। तो आत्मा उनकी बैठती ब्रह्मा की, तो आत्मा के पास परम पिता परमात्मा शिव बाबा भी बैठते हैं। ब्रह्मा भी है तो शिव बाबा भी है। अगर यह ब्रह्मा नहीं होता तो शिव बाबा भी नहीं होता। बाबा ने कहा, अगर कोई कहे बच्चों तुमसे कि हम तो शिव बाबा को ही याद करते हैं, तो कहो ब्रह्मा को नहीं, परंतु शिव बाबा बोलेंगे कैसे? ऊपर में तो सदैव शिव बाबा रहते हैं। ऊपर में शिव बाबा रहते हैं। कहते भी हैं कि शिव बाबा को याद करो। मुँह शिव बाबा का है, मुँह फिरा देती है। यहाँ कहाँ कहते हैं मुझे याद करो, इनके द्वारा शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। यह मंत्र मैं इनके मुख से देता हूँ। शिव बाबा ने किसके मुख से कहा है? शिव बाबा ने कहा, मैं ब्रह्मा के मुख से मंत्र देता हूँ। ब्रह्मा नहीं होता तो मैं मंत्र कैसे देता? ब्रह्मा नहीं होता तो तुम शिव बाबा से कैसे मिलते?
कैसे मेरे पास तुम बच्चों बैठते, कैसे ज्ञान सुनते, कैसे तुमको समझ आती। अच्छे-अच्छे महारथियों को भी ऐसे-ऐसे ख़्यालात आ जाते हैं जो माया मेरे से मुख मोड़ लेती है। कहते हैं हम ब्रह्मा को जानते हैं, सामने किया तुम सम्मुख बैठे हो, फिर जो ऐसे समझते हैं ब्रह्मा तो कुछ नहीं, तो उनकी गति क्या होगी? उनकी गति होगी दुर्गति को वो मनुष्य पा लेते हैं। फिर मनुष्य ही पुकारते हैं कि ओ गॉड फादर आओ, मुझे दुखों से छुड़ाओ आके। फिर गॉड फादर सुनता है, क्या सुनता है? कहते हैं ओ लिबरेटर आओ। क्या वहाँ से ही लिबरेट करेंगे? कल्प कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप भगवान परम पिता शिव बाबा आते हैं। जिसमें आते हैं उनको ही उड़ा दे तो क्या कहेंगे? माया में इतना बल है जो नंबर वन वर्थ नॉट ए पेनी बना देती है। ऐसे ऐसे भी कोई सेंटर पर हैं। तब तो बाप कहते हैं बच्चों ध्यान से पढ़ाई पढ़ो। बहुत बच्चे तीखे चले जाते हैं, बहुतों की सेवा करते हैं, वह जरूर सबको प्यारे लगते हैं। पंडित झूठ झूठ निकल पड़ा तो उसे कौन के प्यार करेगा? कोई करेगा? फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को माया क्या करती है? माया हप कर जाती है। बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं तो समझो माया हप कर लेती है। बाबा समझाते हैं, देखो क्या बाबा समझा रहे हैं आज बच्चों को कि अभी तो बच्चों कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है। जब तक लड़ाई की तैयारी ना हो, एक तरफ लड़ाई की तैयारी होगी, दूसरी तरफ क्या होगा? कर्मातीत अवस्था बनेगी। बाबा ने कहा तब ही चुरपुर होती है, आत्मा शरीर से निकलती है तो शरीर जड़ हो जाता है। तो बाप समझाते हैं कि बच्चों अभी तुम घर जाते हो, तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। फिर बाबा ने कहा तो ऐसे गुण भी बच्चों तुम लोगों में चाहिए। तुम बच्चे इस खेल को भी जानते हो, बड़ा वंडरफुल खेल है ना। षष्ठी के चक्र को जान गए हो, यह खेल कितना वंडरफुल बना हुआ है। इस खेल का राज बाप समझाते हैं और कोई समझा ना सके। बाप ही नॉलेजफुल बीज रूप है ना। बाप ही आकर सारे वृक्ष की नॉलेज देते हैं। कौन से वृक्ष की? कल्प वृक्ष की। इसमें क्या क्या होता है, तुमने इसमें कितना पार्ट बजाया है। आधा कल्प है दैवी राज, आधा कल्प है आसुरी राज। बाबा ने कहा आधा कल्प है देवी राज, आधा कल्प है आसुरी राज। बाबा ने कहा द्वापर में जरूर अच्छे समझदार होते हैं, कलयुग में तो दुनिया सब तमो प्रधान पड़ी हुई है। तो बाप समझाते हैं अभी तुम क्या लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हो। आधा कल्प आसुरी राज्य है। तो आसुरी राज्य कैसा होता है? जो रावण राज्य में आसुरी राज्य होता है। करते हैं तो ये तो सभी होता है। ये रहता ऊंचते ऊंच बाप जो स्वर्ग की क्या कराते हैं? स्थापना कराते हैं। तो बताओ बच्चों कितने विघ्न रूप बन पड़ते हैं। जब स्थापना होती है तो कितने विघ्न पड़ते हैं। आज बाप यही बात परमपिता परमात्मा शिव बाबा अपने बच्चों से समझा रहे हैं। कहते हैं तुम बच्चे सुख शांति के टावर हो। अब बताओ आज भगवान स्वयं मनुष्य आत्माओं से कह रहे हैं बच्चों से कि तुम सुख शांति के टावर हो। तुम्हारे पास बहुत सुख शांति टावर है। जैसे टावर होता है तो कनेक्शन होकर के पावर मिलती है सबको ना, एक दूसरे से। ऐसे तुम बच्चे टावर हो। तुम्ही से ही सुख मिलता है बहुत आत्माओं को, और तुम्ही से ही डायरेक्ट शांति भी मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि तुम ही भगवान के बच्चे हो। भगवान की शक्तियाँ परमपिता सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तियाँ तुम्हारे पास हैं। तुम शक्ति लेते हो फिर तुम ट्रांसफर करते हो, इसलिए तुमको टावर कहा गया है। पापा ने कहा तुम बहुत रॉयल हो बच्चों, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, श्रेष्ठ बनते जा रहे हो। तुमसे रॉयल इस समय कोई होता नहीं है। आज बाबा ने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों तुम्हारे इतना अच्छा, तुम्हारे इतना रॉयल कोई नहीं होता है। बेहद के बाप के बच्चे हो तुम, तो तुम्हें कितना मीठा होकर चलना चाहिए। कितने तुम सुखी हो, कितना तुम्हारा बुद्धि योग है। हैं? बाबा ने कहा किसी को दुख नहीं देना है बच्चों। वायदा करो तुम किसी को दुख नहीं दोगे, क्योंकि मैं तो किसी को दुख नहीं देता हूँ। ये किसने कहा? ये भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ।
तो तुम हमारे बच्चे हो, तो तुम किसी को कैसे दुःख दे सकते हो? नहीं तो वो अंत में याद आएगा। किसी को अगर तुमने दुःख दिया, किसी की बात कही, कुछ भी कहा, निंदा चुगली की, तो तुम्हारे अंदर ही याद आएगा कि हमने ऐसा कर्म किया। फिर क्या होगा? फिर बच्चों सजाएँ भी खानी होंगी। इसलिए बाप समझाते हैं कि बच्चों किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है। और फिर तुम्हें बहुत ही बोल चाल मीठा बोलना है। ऐसा पुरुषार्थ करते करते तुम शांति के टावर बन जाएंगे। तुमको बच्चों सिखलाने वाला कौन है? तुमको सिखलाने वाला एक भगवान परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। फिर बाबा ने कहा बच्चों फिर तुम्हें औरों को सिखलाना है। क्या सिखलाना? यही सिखलाना है कि पुरुषार्थ करने के लिए बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में बच्चों टॉकी मार्ग है। अभी तुमको बनना है। फिर क्या बनना है? साइलेंस बनना है। हं? तुम्हें साइलेंस की शक्ति जमा करनी है। तुम ही बच्चे टॉवर टॉवर बनते हो। सुख शांति पवित्रता की तुम्हारे पास खान है, क्योंकि तुम्हारा भगवान परमपिता परमात्मा शिव बाबा पिता है। तुम उनके बच्चे हो। तुम ही ईश्वरी संतान हो। तुम ही मरिया हो। वाह, तुम ही चमकते सितारे हो। बाबा ने कहा कितने नाम बच्चों के रखते बाबा। फिर बाबा ने कहा बच्चों मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ये सब कुछ आपका बाबा है। आप ही ने सब कुछ साधन दिया है बाबा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ये फैमिली भी बाबा आपकी है। ये रोजगार जो बिजनेस है ये भी बाबा आपका है। ज्ञान सुनाने के लिए बाप को बहुत बाबा आपको शुक्रिया शुक्रिया। धारणा में बाबा ने कहा बच्चों तुम्हें रॉयल्टी से कैसा होकर चलना है? मीठा होकर चलना है। शांति और सुख का क्या बनने के लिए? टावर बनने के लिए। तो तुम्हें क्या करना है? बहुत कम और मीठा बोलना है, क्योंकि बच्चों मूवी को प्रैक्टिस करनी है। मूवी माने ये पिक्चर बन रही है तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। टाँकी में नहीं आना है, यानी गफलत में नहीं आना है। किसी की भी निंदा चुगली नहीं करनी है। किसी निंदा चुगली नहीं करनी है। और किसी की गफलत में झगमुई झगमुई नहीं करना है। टाँकी में किसी के बहकाने पर नहीं आना है बाबा ने कहा। फिर तुम ही श्रेष्ठ बनते हो। तुम ही रॉयल हो। तुम ही बहुत अच्छे बच्चे हो। तुम ही मड़िया हो। फिर बाबा ने कहा बच्चों अब एक बात का बहुत ध्यान रखना कि स्वयं अपनी दैवी चलन बनानी है। छुई मुई नहीं बनना है। लड़ाई के पहले कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है ना। निर्विकारी बनना है तुम्हें बच्चों। निर्विकारी बनाने की सेवा भी करनी है। तुम्हारा बाप निर्विकारी है, निराकारी है, निरहंकारी है, तो तुम्हें भी निर्विकारी बनना है। और सभी को बताना है कि निर्विकारी बनो। भगवान जैसा है इससे तुम भी बनो पिता की तरह। वरदान में बाबा ने कहा पवित्र प्यार की पालना द्वारा सबको स्नेह के सूत्र में बांधने वाले तुम बच्चे कैसे हो? स्नेह के सागर भव हो। विस्तार में बाबा ने कहा जब बच्चों स्नेह के सागर से, तो तुम्हारा क्या है? प्यार है। स्नेह के सागर से बहुत प्यार हो जाता है, तो तुम स्नेह के सागर में समा जाते हो। इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से समीप तुम्हारे आ जाती हैं। और बच्चों पवित्र प्यार व ईश्वरीय परिवार की पालना चुंबक के समान कैसी हो जाती है? स्वतः ही हर एक बच्चे के समीप ले आता है। बच्चों यह ईश्वरीय स्नेह सबको इस सहयोगी बनाए आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। बाबा ने कहा तुम्हें इतना बच्चों स्नेह होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बाप तो प्रेम का सागर है। उनको तो कितना स्नेह है। उनको तो बहुत गाली भी भगवान को देते हैं, फिर भी भगवान कभी नहीं उनका बात को उल्लंघन करते हैं। फिर भी भगवान उनके काम बनाते हैं झट से, कभी उनकी बुराई नहीं करते हैं। बाबा ने कहा बच्चों स्लोगन में तुम्हें अपने हर संकल्प को और हर बोल को, हर समय को गुण और शक्तियों के खजाने में क्या करना है? जमा करना है। तो इनका सहयोग तुम्हें मिलता रहेगा। बाबा ने कहा
तुम्हें जमा करना, इसका सहयोग तुम्हें भी मिलता रहेगा। शिव बाबा ने कहा, बच्चों एक बार महसूस करके देखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखते नहीं कहीं पर हो, परंतु सिर पर भी तुम्हारे मैं हाथ रखे रहता हूँ। बाबा ने कहा, तुम ही बच्चे हमारे प्रिय हो और तुम ही सबसे अच्छे लाडली बच्चे हो। भगवान ने कहा, बच्चों भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था ना, फिर क्या क्या करना है, तुम्हें भी आत्मा से भाई भाई बनना और सबको सुख शांति देना है। लेकिन अफसोस आज ये सिर्फ क्या हो रहा है, आजकल सब संपत्ति बांटने में तक सिमट कर रह गया है। सब लोग संपत्ति ज़्यादा आजकल करने लगते हैं। फिर कहा, भगवान दुख दर्द खत्म कर देते हैं और बच्चों को सुखी। बाबा ने कहा, बच्चों प्रेम से डूबा हुआ क्या होता है, हृदय कितना पवित्र होता उतना ही पवित्र है जितना कि गंगा जल में कोई भरा कलश हो। जिस तरीके से अपने कमल पुष्प समान कमल जो है कीचड़ में खिलता है, उसी तरीके से तुम भी अपने घर में, प्रभु कहते हैं तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना बच्चों, मैं तुम्हारा कभी कुछ भी बिगड़ने नहीं